गंगोह में सहारनपुर बस स्टैंड स्थित अरशद मसूद मार्केट में एन स्क्वायर जिम का उद्घाटन पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद ने फीता काट कर किया। आपको बता दें कि जहां इस दौर में युवा वर्ग नशे की लत में अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहा है, तो वहीं पर बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें या तो सुबह सवेरे उठकर दौड़ लगाने के साथ साथ अन्य तरीके से मेहनत कर अपनी बॉडी को फिट रखना पड़ता है, या फिर सुबह शाम जिम पहुंचकर मेहनत करके अपनी बॉडी को फिट रखते हैं। इसके लिए हालांकि मामूली सी फीस ज़रूर देनी होती है, लेकिन अगर बेहतर जिम हो और उसमें ट्रेनर भी अच्छा हो तो फिर बात ही कुछ और है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे गंगोह के मशहूर बॉडी बिल्डर शान हिंदुस्तान के अवार्ड से नवाजे गए अकरम अजीज़ ने भी गंगोह से निकलकर अपने कस्बे का और अपने देश का नाम रोशन किया। उन्होंने नेशनल लेवल पर कई बार अवार्ड जीते। अकरम अजीज़ के कई शिष्य इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अगर सही तरह से एक युवा अपने जिस्म को तराश ले तो वह किसी बड़े कंपटीशन में हिस्सा लेकर क्षेत्र एवं देश का नाम रोशन कर सकता है। वहीं अन्य कई बड़ी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। मशहूर बॉडी बिल्डर अकरम अजीज़ ने गंगोह में बस स्टैंड स्थित अरशद मसूद मार्केट में एन स्क्वायर जिम की शुरुआत कर एक बार फिर युवाओं को अपनी ओर खींचा है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस जिम में जल्दी ही युवाओं की भारी भीड़ बढ़ने वाली है। जिम के उद्घाटन पर पहुंचे सभी इंटरनेशनल कोच क्या बोले, आप यह भी सुने। इस मौके पर असद हफीज़, इंटरनेशनल कोच जसवीर सिंह, नेशनल जज अकरम अजीज़, अफ़ान मसूद, फिटनेस कोच जुनेद अजीज़, मुंबई से आए मलिक भाई आदि लोग मौजूद रहे। आज यहाँ पर जिम की ओपनिंग थी, उसके लिए आना हुआ। और हमारे जो गेम का पर्पस है वो ये है कि अगर आदमी का जिस्म तंदुरुस्त होता है तो उसकी सोच भी तंदुरुस्त होती है और उसके जहन में अच्छा प्लान आता है। अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी सोच, अच्छी थिंकिंग, यानी पॉजिटिव थिंकिंग। आदमी जब अच्छा सोचता है तो फिर वो आगे बढ़ता है, उसका पैशन, उसका जो जुनून होता है वो सही रुख पर आता है। चाहे वो एजुकेशन हो, एथलीट्स हो या गेम हो, जिस चीज में भी वो आता है। तो तंदुरुस्ती आदमी की एक ऐसी चीज है जो हर एक के लिए फायदेमंद है, हर एक के लिए जरूरत भी है आज। तो आदमी जब तंदुरुस्ती के बारे में थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो जाए तो बहुत सारी बीमारी से तो बचता ही है, लेकिन उसकी सोच भी अच्छी हो जाती है। तो हमारा पर्पस भी यही है कि हम इसके जरिए से लोगों में ये जागरूकता पैदा करें कि आदमी अपनी तंदुरुस्ती के बारे में थोड़ा सा आगाह हो जाए और थोड़ा चौकन्ना हो जाए और अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल रखे। बॉडी बिल्डिंग का जो पर्पस है, इसमें हमारे बहुत सारे मसल्स हैं, जो तकरीबन 600 मसल हैं। तो इसमें हर मसल्स की वर्जिश अलग है, उसमें अलग अलग उसकी ट्रेनिंग्स हैं, उसको हम ट्रेन करते हैं। इसी तरह से आदमी की जिंदगी में बहुत सारे उतराव चढ़ाव होते हैं, गम आता है, खुशी आती है, तमाम चीजें आती है। लेकिन अगर वो अच्छा एथलीट है या वो अच्छी उसकी सोच है तो वो इस क्षेत्र में जब से आप आए तो आपके कोई स्टूडेंट जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेले हो, जी, मैं हाल ही में किस तरह के मैं तकरीबन बॉडी बिल्डिंग में मुझे 45 साल हो गया है और मैंने तकरीबन 7 टाइम मैं यूपी चैंपियन रहा और फिर मैंने नॉर्थ इंडिया के चैंपियन, नॉर्दर्न इंडिया मैंने शिमला से जीता और एनर्जाइजर ऑफ इंडिया मैंने पंचकुला से जीता था। उसके साथ मेरा एक स्टूडेंट है वितेंद्र सिंह, जो जंधेड़े के हैं, मेरे शागिर्द हैं। उन्होंने बहुत नाम रोशन किया और उन्होंने हिंदुस्तान चैंपियनशिप 93 से कंटिन्यू 2009 तक मिस्टर इंडिया रहे। और फिर उसके साथ साथ चले बीच में निकल आए जावेद अली खान, ये मेरे स्टूडेंट हैं। तो इन्होंने भी हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और इंटरनेशनल लेवल पर ये वर्ल्ड में सेकंड है। और वितेंद्र एशिया चैंपियन हुए, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल चैंपियन है। और एक खुशखबरी ये है, अभी 24 में जो मिस्टर इंडिया वो मिस्टर वर्ल्ड हुआ है, इनका शागिर्द भी गोल्ड मेडल लाया है। मेरा शागिर्द यानी यतेंद्र सिंह भी गोल्ड मेडल लाया है, वो भी वर्ल्ड चैंपियन बना है। और एक खुशखबरी और भी है, मैं तकरीबन 1992 में 1992 में मैं हिंदुस्तान चैंपियन बना और कंटिन्यू हमारा सहारनपुर
जिसमें हमारे ये सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं, मिस्टर सोहेल राणा, और मिस्टर जसवीर सिंह भी हमारे साथ हैं, जो हमारे बहुत होनहार कोच हैं, इन्होंने वर्ल्ड लेवल पर अपने स्टूडेंट दिए हैं। तो ये इन लोगों ने मेहनत करके हमारे इसको यानी बहुत प्रमोट किया है, और हमारा सहारनपुर कंटिन्यू 33 साल से कंटिन्यू हिंदुस्तान चैंपियन है और वर्ल्ड चैंपियन है। ये बहुत बड़ी बात अपॉर्चुनिटी है, और ये खुशी की बात है कि हमारा जो सहारनपुर है वो वर्ल्ड चैंपियन भी है आज और हिंदुस्तान चैंपियन। अभी हाल ही में किस तरह की तैयारी चल रही है, लड़कों को किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं, हम के लिए तैयारी करिए, कोई चैंपियनशिप है? जी, अभी हमारे यहाँ चूंकि 15 दिन पहले अभी चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है, इसके बाद हमारा ऑफ सीजन आएगा। इसमें अब कोई चैंपियनशिप लड़का नहीं खेलेगा, इसमें हम ऑफ सीजन में लड़के को गेनिंग कराते हैं, फिर वो आगे चलकर फिर अगले साल के लिए वो तैयार होता है। अगर वो प्रोफेशनल में जाना चाहता है, प्रो कार्ड होता है इसमें, जिसमें ओलंपिया चैंपियनशिप या अदर चैंपियनशिप्स है, नाइट ऑफ द चैंपियनशिप, ग्रैंड प्रिक्स वगैरह है, तो उसमें प्रो कार्ड की चैंपियनशिप होती है। अगर वो लड़के आगे चलना चाहे तो उसके लिए वो तैयारी करेंगे, और अगर वो इसी में वर्ल्ड चैंपियनशिप और तैयारी करेंगे तो इसमें पहले ऑफ सीजन डालेंगे, अपनी बॉडी को गेन करेंगे, मसल मास बनाएंगे, फिर उसके बाद मसल को रिप्ट करके आइंदा साल फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट करेंगे, और मौका लगा तो एशियन चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट। आपको शहरी क्षेत्र से युवाओं की ज्यादा भागीदारी रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों से युवा निकल कर आते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। हमने जो महसूस किया है, जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग निकल कर आते हैं वो ज्यादा यानी मेहनती होते हैं और लेबोरियस होते हैं, और उनके जहन में एक बात ये होती है कि मुझे कुछ बनना है। तो ये एक बात शहर में आज, पहले तो था ये कुछ कि शहर के लड़के आगे निकलते थे, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र से जो आ रहे हैं वो ज्यादा लड़के निकल कर आ रहे हैं, और शहर के लोग भी थोड़ा सा अच्छा हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, वो भी थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गए हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से लड़के ज्यादा, क्योंकि वितेंद्र सिंह जंधेड़ा से हैं, यतेंद्र सिंह भी जंधेड़ा के हैं, और आपके जसवीर सिंह भी आपके आसपास के हैं, और इसी तरह से इनका जो स्टूडेंट है वो भी हमारे कौन से गांव से हैं मुझे मालूम नहीं है उनका, ये जसवीर सिंह बताएंगे आपको। तो इनके खान पान का भी असर पड़ता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में खान पान अलग होता है, शहरी क्षेत्र में अलग होता है? इसमें ये होता है, इसमें अब है ना, चूंकि आदमी का इल्म बढ़ गया है। पहले हमारे वक्त में बॉडी बिल्डिंग थोड़ा सा वैसा नहीं था, यानी न्यूट्रिशन की तरफ इतना ज्यादा कंसंट्रेशन कम था, लेकिन अब न्यूट्रिशन की मालूमात भी, इल्म भी बहुत हो गया है। तो इसमें हम यानी जब कंपटीशन सीजन होता है तो फैट परसेंटेज को यानी डिक्रीज करते हैं, फैट घटाते हैं, मैक्सिमम लीन मास लाने की कोशिश करते हैं, उसमें चर्बी को घटाने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारे पास सब चीजें यहाँ पर आसानी से मिल जाती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में मिल जाती हैं और हमें शहरी क्षेत्र में मिल जाती है। अकरम मजीद से आपका लगाव कब से है? अकरम मजीद यहाँ लोकल क्षेत्र में एक इनका भी अपना नाम है और नेशनल लेवल पे इन्होंने अच्छा नाम कमाया। इनसे मेरा ताल्लुक तकरीबन 40 साल से है, चूंकि ये मेरे चचाजाद भाई भी हैं, और ये मैं चूंकि बॉडी बिल्डिंग करता था, छोटा सा था, ये भी कहता था मैं भी बॉडी बनाऊंगा, तो मैं इसे प्यार करता था। मैंने कहा इंशाल्लाह तुम भी बनाना बॉडी। तो इन्होंने मेहनत करी और इन्होंने यूपी चैंपियनशिप, नॉर्दर्न इंडिया चैंपियनशिप, जिसमें प्रेमचंद डोगरा जो मिस्टर यूनिवर्स रहे, जिन्हें पद्मश्री बॉडी बिल्डिंग का मिला हुआ है, जो किसी और को नहीं मिला अभी तक, अर्जुन अवार्ड भी है उनके पास। तो उन्होंने इसकी बॉडी को देखकर ये लफ्ज कहा था कि ये लड़का इंटरनेशनल इवेंट खेलेगा, वर्ल्ड लेवल खेलेगा, और वर्ल्ड लेवल के तुम्हारे अंदर वो क्षमता है और तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है, तुम वर्ल्ड लेवल पे नाम रोशन करोगे। चूंकि इतनी फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं थी, तो हिंदुस्तान लेवल तक इन्होंने अपना नाम रोशन किया। फिर उसके बाद ये घरेलू फैमिली उसमें बिजी हो गए, लेकिन इनकी वजह से बहुत सारे लोग, जसवीर सिंह यहाँ से निकले, इन्होंने एशिया चैंपियनशिप जीती, मिस्टर इंडिया जीता, तो ये भी इनसे निकले और इनसे फिर ये वर्ल्ड चैंपियन बने, तो इनके स्टूडेंट हैं। तो इसी तरह से हमारी शाखी। मैं इस पर एक बात कहना चाहूंगा, मैं तन्हाई चला जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। अच्छा, एक चीज देखने को मिल रही है आजकल, जिम संचालक प्रोडक्ट बेचने में ज्यादा फोकस रहा है, इस बारे में आप क्या? एक्चुअली में जो लोगों ने इसको प्रोफेशनल उसमें लिया है वो तो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इसमें अच्छे हैं, जैसे सोहेल राणा है, इनका इससे टारगेट बिजनेस करना नहीं है, बल्कि अच्छे प्लेयर पैदा करना है इनके लिए। कब तक ये मेंटेन रहती है, उसके बाद ये जो है फिर नॉर्मल में आ जाती है? बहुत अच्छा सवाल है कि आदमी क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो उसकी बॉडी मेंटेन है और युवाओं को प्रेरित करती है? जी, हम इसमें जैसे आजकल चूंकि एक बच्चा है, अगर हम उसका मोटिवेशन बचपन से एजुकेशन के दौर में उसको हेल्थ कॉन्शियस कर देंगे, यानी उसका जहन तंदुरुस्ती की तरफ ले आए, तो वो नशे से महफूज हो सकता है, बच सकता है, क्योंकि उसके जहन में बैठेगा हेल्थ, अच्छी हेल्थ,
अच्छी सोच, अच्छी थिंकिंग और अच्छा प्रोग्रेस। तो आदमी को जब हम हेल्थ कॉन्शियस बच्चे को कर देंगे, उसका जहन तंदुरुस्ती की तरफ आएगा, तो बुराई से ऑटोमेटिकली वो बचता है और इधर उधर जाने से, बाजारों में घूमने से बचकर लेबोरियस। जसवीर सिंह के बारे में मैं कहूंगा, कोई बॉडी बिल्डर आज है ना 4 बजे जिम में नहीं जाता। जसवीर सिंह का रिकॉर्ड यह है कि 2 बजे जिम में आए, जबकि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी। 2 बजे जिम में आना और फिर वर्जिश करना और 4 बजे चले जाना, इतनी मेहनत करना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जिसका इरादा अच्छा होता है उसके लिए वो आसान, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि मैं कुछ काम करूं, मैं करूं, कंट्री के लिए कुछ करूं, तो अपने मुल्क के लिए इन्होंने किया है। आज वर्ल्ड चैंपियन है यहाँ का हमारा बच्चा, और वर्ल्ड में हमारे 3 बच्चे हैं इस वक्त, यतेंद्र सिंह, एक ये बच्चा जावेद अली खान, ये वर्ल्ड लेवल में। वितेंद्र सिंह थोड़ा सा रिटायर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने भी कॉमनवेल्थ और गोल्ड मेडल वगैरह जीता है। और नशे से जब आदमी हेल्थ तंदुरुस्ती की तरफ जाता है, बुराई से नशे की तरफ, हम ये मैसेज भी देते हैं अपने जिमों में। जब इनके यहाँ अभी चैंपियनशिप हुई थी, उसमें बल्कि हमारे सीओ सिटी आए थे, उन्होंने बाकायदा शपथ भी ली थी सबसे कि भाई हम इन चीजों से बचने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, और इसमें हम कामयाब भी हैं। बहुत सारे लोगों ने बुराई छोड़ी है और अच्छे इंसान बने। श्री भाई, आज गंगो में आए आप, इंटरनेशनल लेवल पर आपने भारत का नाम रोशन किया है, तो गंगो जैसे लोकल क्षेत्र में इस तरह के जिम खुल रहे हैं, तो युवाओं को इसकी ओर किस तरह से आना चाहिए, क्या मैसेज देंगे आप? शुक्रिया, मुझे मीडिया के सामने मुखातिब होने का जो मौका दिया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की और फख्र की, और धन्यवाद करूंगा मैं आप सबका। और साथ में बैठी ऐसी शख्सियत जो इस जिले की शान भी हैं, और मेरे उस्ताद और उस्तादों के भी उस्ताद, मेरे लिए खुशकिस्मती है। आप सबका धन्यवाद मुझे सुनने के लिए भी, क्योंकि सुनना भी एहसान है, अगर कोई सुन ले तो वो एहसान है। तो जैसा कि आपने पूछा कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे, तो मैं आपको कहूंगा कि जिस तरीके के जिम खुल रहे हैं, जिस तरह का मैसेज जा रहा है लोगों में, गंगों में, जिले में, प्रदेश में, हिंदुस्तान में, ये एक बहुत बड़ी एक चमत्कार, एक बहुत बड़ी एक क्रांति आने वाली है फिटनेस की। क्योंकि जब से कोरोना का दौर चला है, तो लोगों ने सुध खो दी थी, अपनी सेहत की सुध खो चुकी थी। जैसे कि मैं जिक्र करता हूं, अभी हमारे अरशद जी साहब, नफीस साहब जो हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने जिक्र किया, तो उन बातों को तो अगर मैं दोहराऊं तो चांद पे स्याही के लगाने के बराबर है। वो बातें मैं नहीं दोहराना चाहता, इन्होंने पूरी बातें संक्षेप में कह दी। और मैं यही कहना चाहूंगा कि फिटनेस के ऊपर जितना ध्यान दोगे आप, उतना ही आपका दिमाग दुरुस्त रहेगा, और दिमाग से सारा कंट्रोल है। आपसे भी एक कोई सवाल है, जिम संचालक मेहनत से ज्यादा प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहे हैं, उन जिम संचालकों को आप क्या कहना चाहोगे? हिंदुस्तान में बढ़ती बेरोजगारी, हिंदुस्तान में बढ़ती बेरोजगारी, लोग अपने गंतव्य से हट चुके हैं। जहां पे उनका फोकस होना चाहिए वहां पे नहीं है, वो दूसरी तरफ कन्वर्ट हो चुके हैं। ये जो अखाड़े चल रहे हैं, जो जिम चल रहे हैं, इनके पीछे, चलाने के पीछे एक दूसरे तरीके का मैनिपुलेशन काम करता है, तो उसको बदल के कन्वर्ट दूसरी तरफ हो रहे हैं। लोगों को किसी के सेहत के ख्याल नहीं। अगर मेरे घर में 2 बच्चे हैं और मैं किसी के बच्चे को स्टेरॉइड दे रहा हूं, मैं प्रोटीन दे रहा हूं, मैं ड्रग्स दे रहा हूं, तो क्या मैं मेरे बच्चों को ख्याल नहीं रख सकता कि वो भी किसी माँ का बेटा होगा, वो भी किसी आने वाले हिंदुस्तान की नस्ल पैदा होगी, वो नस्ल पैदा करेगा। तो ये इसका साइड इफेक्ट सर आने वाले 2030 तक नजर आएगा, जब हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं कि आज के दौर में बांझपन कितना आ रहा है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे। क्या है, क्या कारण है? कारण का न्यूट्रिशन की कमी। लोगों ने डाइट की जगह बर्गर खाना शुरू कर दिया, तो यही हिसाब आने वाले समय का इसका नतीजा बुरा ही होगा उसका। पहले बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट्स हुआ करता है, लेकिन अब ये इसको बिजनेस बना लिया गया। आज भी स्पोर्ट्स है सर, आज भी हिंदुस्तान में बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स है, फॉरेन की स्पोर्ट्स है, वर्ल्ड की स्पोर्ट्स है, ग्लोबल स्पोर्ट्स है। हिंदुस्तान का गेम तो कबड्डी हुआ करता था, कुश्ती हुआ करता था, लेकिन हिंदुस्तान में आए ऐसी शख्सियत लेकर आई यहाँ पे, लेकिन लेके आने का तरीका दूसरा था। शॉर्ट टाइम में आप कहीं भी ना जा करके एक सीमित जगह पे अपनी प्रैक्टिस कर सकें और बेहतर फिटनेस कर सकें। आज की टॉलीवुड बॉलीवुड में भी हिंदुस्तान की आपके फिजिक की बड़ी मान्यता है। सलमान खान जैसे लोग क्या है, इसी से मतलब एक इज्जत कर रहे हैं सर
आप इंटरनेशनल लेवल पर गए और आपने नाम कमाया, तो इसका पूरा क्रेडिट आप किसको देंगे? लोकल क्षेत्र से आप निकल कर गए। सर सबसे पहले तो मैं जनता को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि दुआओं के बिना कुछ भी नहीं है। दुआओं का जो सर्किल है हमेशा पीछा करता है। और उसके बाद मेरे जो इज्जतदार उस्ताद हैं, मैं इनका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये ना होते तो मैं ना होता, और मैं ना होता तो यहाँ ना होता आज। अकरम सर, अकरम अजीज सर। अकरम भाई, आपने यहाँ से शुरुआत की। आप इस तरह से ड्यूटी निभाते हैं तो आपको देखकर खासकर गंगू में बहुत सारे युवा आकर्षित हो रहे हैं, तो इसको किस तरह देखते हैं? आज आप जिम के उद्घाटन पर यहाँ पहुंचे। मेरा नाम नीरज है, मैं गंगो में उप निरीक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। देखो, बॉडी बिल्डिंग क्या है? बॉडी बिल्डिंग मतलब मैं तो ये कहूँगा हर आदमी को करनी चाहिए। कोई शरीर स्वस्थ रहता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग काम करता है, और मोटिवेट तो होना चाहिए। हम भी मोटिवेट होते हैं, हम भी किसी से मोटिवेट हुए, ये नहीं कि शुरू से जिम कर रहे हैं। हमने भी देखा लोगों को, फिर अच्छा लगता है वर्दी में, अपने आप को शीशे में देखना अच्छा लगता है। तो हर आदमी को मेरे हिसाब से तो जिम तो जाने ही जाना चाहिए। जिम नहीं जाओ, रनिंग करो, कुछ करो, और जा सको मतलब जिम अगर कर सकते हो तो आप लोगों को जिम जरूर करनी चाहिए, ज्वाइन जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से। युवाओं को यही है कि यार नशाखोरी बहुत है, स्मैक बहुत यहाँ बिक रही है, लोग पी रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि हम कार्रवाई भी कर रहे हैं उनके खिलाफ, नशाखोरों के खिलाफ। तो ये है कि अपना नशेखोरी से दूर, जिम का नशा अगर करना ही है तो जिम का नशा करो, शरीर बनाने का नशा करो। शरीर बिगाड़ने का नशा मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा नशाखोरी चल रही है कि वो नशाखोरी भी। देखिए, सबसे पहला संदेश ये है कि अल्लाह करे युवा नशा छोड़ दें, रास्ता कुछ भी हो नशा छोड़ दें, वरना आने वाली जनरेशन, जसवीर भाई ने जिसका 2030 का जिक्र किया है, मैं और थोड़ा 10-20 साल के बाद की बात करूं, हम कहाँ रह जाएंगे बहादुर? इतने इतने हाथ पैर होंगे, चलते हुए कदम बहक रहे होंगे, कहाँ दुश्मन से लड़ लेंगे? आने वाले मुस्तकबिल पर अगर नजर रखनी है तो अपने बच्चों को इस नशे जैसी बीमारी से बचाने के लिए हमें आज हर तरीके से कोशिश करनी चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक। और रही जिम खोलने की बात, ये अच्छा गेम है, इसमें दिमाग भी फ्रेश होता है, बॉडी फ्रेश होती है, और नौकरी के मौके भी मिलते हैं, नाम भी होता है। ये अकरम हमारे साथ गिल्ली डंडा खेला करता था, ये वर्ल्ड लेवल पे गया। हम एक दिन वहां नैनीताल जा रहे थे तो वहां बोर्ड लग रहा कि यहाँ कंपटीशन में जो देखा तो अकरम बॉडी दिखा रहा, तबीयत खुश हुई। असद भाई ने दुनिया में नाम कमाया, ये तमाम बैठे हैं, ये यहीं के तो हैं। इसी तरह जैसे आप तमाम बच्चे हैं, इनके साथ खेल कूद के बड़े हुए, तो कोशिश करनी चाहिए। हमारे दर्शकों को अपना थोड़ा परिचय कराएं। जी, मैं सुनील राणा, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और यूपी बॉडी बिल्डिंग के वाइस प्रेसिडेंट। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा अकरम भाई का, आज जो उन्होंने प्रोग्राम रखा, और जिसमें कि उन्होंने सबसे पहले जो उनके स्टूडेंट हैं, ये जसवीर जी, इनके लिए जो एक सम्मान समारोह भी साथ में रखा, ये एक अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। इससे कोचेज को और स्टूडेंट को दोनों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। जिस तरह से महिलाओं का आकर्षण हुआ है जिम्नेजियम में, स्पोर्ट्स, इसी स्पोर्ट्स में आना हुआ है, उसको किस तरह देखते हैं आप? महिलाओं के लिए तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे जिले की इस वक्त जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे टॉप एथलीट है और सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में इसने मेडल लिया है, वो आपके जिले के ही है, सहिंदा झलक, जो कि सहारनपुर से बिलोंग करते हैं। और अभी आप में से किसी भाई ने सवाल किया था गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो कस्टम में वो स्पोर्ट्स कोटे से ही रिक्रूट हुई है। इसमें मेरे एक स्टूडेंट और है राव बिलाल, जो कि कस्टम में रिक्रूट हुए हैं, वो भी स्पोर्ट्स कोटे से बॉडी बिल्डिंग से ही हुए हैं। हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहिए आप? मैसेज तो सबको यही देना चाहूंगा कि जिले में हमारे इस वक्त जो नशे के खिलाफ एक पूरा एक चला रखा है जो सिस्टम, तो उसके लिए सबका रुख बॉडी बिल्डिंग की तरफ हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत लोग इससे पीछे हट जाएंगे।